और आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना मैं आपसे करता हूं और आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा त्रिपुरा के युवाओं में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमलेबाजी की गई थी। यहां के युवाओं के भविष्य के लिए आप लोगों से वादा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर साल युवाओं को 60,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में क्या आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा त्रिपुरा के लोगों के विकास के लिए आपको सुनहरा सपना दिखाया था, और जब आज चुनाव आ चुका है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता त्रिपुरा में पधार रहे हैं। यहां के युवाओं के द्वारा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपने त्रिपुरा को एक टूरिस्ट प्लेस समझा है क्या? जब चुनाव आता है आप लोग यहां घूमने आ जाते हैं, यहां के लोगों के बीच में भाषण देने आ जाते हैं, लेकिन 5 साल में आप लोगों ने जो उनसे वादा किया था, उन वादों का क्या है? कुछ भी नहीं। युवा परेशान है, युवा बेदहाल है, लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहा है। यहां के युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 8% से भी ऊपर जा चुका है। युवा कांग्रेस के साथियों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गुंडों के द्वारा हमला किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में अपना संवैधानिक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज उन पे प्रहार किया जाता है। उन सारे गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं, संविधान ने हमें अपना हक दिया है प्रचार करने का, संविधान ने हमें अपना हक दिया है अपनी बात रखने का, और आपको अपने संविधान पे विश्वास नहीं है। वैसे गुंडों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा के लोगों ने फैसला ले चुका है। सरकार बदलनी है, सोच बदलनी है, और आने वाले समय में कांग्रेस के नेतृत्व में त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। यहाँ के गरीब लोगों से जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, ये पीछे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और न ही आपका स्थानीय विधायक आप लोगों से मिलने आया, न ही आपसे बात करने आया कि आप किस हाल में जी रहे हैं। कोविड के काल में जब लोग परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे थे, क्योंकि यहां पे मजदूर वर्ग ज्यादा है, मजदूरी कर नहीं पा रहे थे, उनको खाने के लिए भी 2 वक्त का रोटी चावल नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। तब ये सरकार, तब ये मंत्री कहां पे थे? कोई भी आपके पास में, कोई भी उनके लोग मदद के लिए नहीं आया। आइए हम सब मिलकर इस गूंगी बहरी सरकार को संवैधानिक तरीके से, आपको जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी और खास करके कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा
18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार आपको मिला है। उस अधिकार को समझते हुए, चूंकि देश का युवा देश का भविष्य होता है, देश का युवा अपने ग्रामीण का भविष्य होता है, देश का युवा अपने शहर का भविष्य होता है। हम सबको मिलकर अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए, आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आइए हम सब मिलकर हाथ से हाथ एक साथ थाम कर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताने का वादा कीजिए और हम लोग ये गूंगी बेली सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का काम आप लोगों को करना होगा सर। और जिस तरह से और आने वाला समय त्रिपुरा राज्य के लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना मैं आपसे करता हूं और आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा त्रिपुरा के युवाओं के बीच में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमलेबाजी की गई थी। यहां के युवाओं के भविष्य के लिए आप लोगों से वादा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर साल युवाओं को 60,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में क्या आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को द्वारा त्रिपुरा में, त्रिपुरा के लोगों के विकास के लिए आपको सुनहरा सपना दिखाया था। और जब आज चुनाव आ चुका है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता त्रिपुरा में पधार रहे हैं।